उत्तर प्रदेश का वोट युद्ध अब शहर से गांव की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अखिलेश यादव पीडीए को साधने के लिए आओ गले मिले कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो अब बीजेपी ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने के लिए आओ गांव चले अभियान की शुरुआत कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल एक्सरसाइज उस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है ताकि विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग, हर समुदाय के वोटर को राजनीति के तहत साधा जा सके। क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव का बदला लेना चाहती है और अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के ग्राफ को और ऊपर लेकर जाने की कोशिश में है। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अखिलेश यादव चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी से एक कदम आगे अब गांव का रुख कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी गांव चलो अभियान शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांव में जाएंगे और यूपी सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। इस अभियान के लिए बड़े बड़े नेताओं की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई गई है। ये अभियान 10 से 13 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का लेखा जोखा लोक दरबार में रखेंगे। 2027 चुनाव के लिहाज से अभियान बेहद अहम माना जा रहा है, यानी यूपी के सियासी समर में कूदने के लिए तैयारी विशेष है। बीजेपी इस बार 300+ का टारगेट लेकर चल रही है। भाजपा लड़ती है और जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीतती है। 2027 में भी हम लोग 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। क्या बिहार से नीतीश कुमार को आउट करने की तैयारी चल रही है? क्या नतीजों के बाद एनडीए अगर जीतता है तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या बीजेपी नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी में है? क्योंकि बिहार बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अब बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही हैं, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही गई है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये बयान बीजेपी के प्लान का हिस्सा है या अश्विनी चौबे के इस बयान से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती? और अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सच में उप प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है, जैसा कि अश्विनी चौबे दावा कर रहे हैं, तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री फेस बीजेपी से होगा? जरा समझते हैं इस कहानी को। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। सियासत में कोई भी बयान यूं ही नहीं होता। अश्विनी चौबे जैसे अनुभवी नेता का बयान तो कतई नहीं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने बिहार से नीतीश को बाहर करने का प्लान तैयार कर लिया? क्या नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या बिहार में एनडीए जीती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? सवाल इसलिए क्योंकि अब तक जो बातें विपक्ष करता था, पहली बार पब्लिकली सत्ता पक्ष से भी वही आवाज आई है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। सियासत में भावनाएं नहीं, भावनाओं में सियासत होती है। विपक्ष भी इस बात को बखूबी समझ रहा है। नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है। अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। यानी अश्विनी चौबे के बयान को विपक्ष बीजेपी की रणनीति बता रहा है और इसे नीतीश के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में बीजेपी नीतीश का रिटायरमेंट प्लान कर चुकी है? चुनावी बयान में बिहार पे पोस्टर वॉर की भी मार जो है वो बिहार के जो वोटर हैं वो देख रहे हैं। पटना की सड़कें हर दिन नए नए पोस्टर्स की गवाह भी बन रही हैं। इस बार लालू फैमिली पर पोस्टर के जरिए वार किया गया है। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि सनातन के दुश्मनों को बिहार भूलेगा नहीं। पोस्टर के जरिए लालू सरकार की तुलना जंगल राज से भी की गई है और जनता को ये संदेश देने की कोशिश है कि बिहार में आरजेडी आई तो पुराने दिन यानी जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा।
लालू ने श्रीराम रथ यात्रा रोकी थी, तेजस्वी ने राम मंदिर का मखौल उड़ाया, बिहार वालों को पोस्टर से सनातन के दुश्मनों की याद दिलाया। जो कुछ भी ऊपर आपने देखा, ये पोस्टर पर लिखी बातें और सियासी बिसाते हैं। कैसे, जरा वो समझ लीजिए। पोस्टर की पहली लाइन है, सनातन के दुश्मनों, यानी इस लाइन से बहुसंख्यक हिंदुओं को साधने की कोशिश की गई। दूसरी लाइन है, लालू ने श्रीराम रथ यात्रा रोकी, मकसद आरजेडी को हिंदुओं का विरोधी बताना। बेशक पोस्टर वॉर का सेंटर चुनाव है, पोस्टर के जरिए निशाने पर हिंदू। सनातन शब्द के सारे बीजेपी और नीतीश हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में 82% के करीब है। अगर करीब 14% है, इसे भी माइनस कर दे तो सत्ता पक्ष बचे हुए करीब 68% हिंदू एकजुट रहे तो बिहार की कहानी बदल सकती है। पोस्टर वॉर के जरिए इसी रणनीति को धार देने की कोशिश की।